नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 16 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का अगर हम पहले प्रश्न को अगर देखें तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, राइट आंसर ये हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है। चिकित्सा, अशांति, अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? तो ये हमारा विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लौह अवकरण शब्द किसने बनाया था? तो ये बनाने वाले थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिक के लिए मतदान करने की उपयुक्त आयु क्या है? तो 18 वर्ष। ठीक है, वोट देने की आयु का बात करें तो 18 वर्ष है। लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? तो लोहे का अगर प्रथम पुल का हम बात करें तो ये हमारा इंग्लैंड में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। फिर 7 नंबर को हम देखते हैं, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है ये स्वेज नहर। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के लिए मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो ये हमारा हो जाएगा शंकराचार्य। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जिसे शांति पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। आगे हम चलते हैं। महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो ये मंदिर था हमारा सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो दिल्ली पर शासन करने वाली वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हास्य। ठीक है, ऑक्सीजन हास्य हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर है, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाला साहित्यकार थे। तो ये हमारे थे वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जिसे रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा निम्नलिखित में से किसके लिए गया उधार होता है? तो ये होता है हमारा ये सभी स्रोतों से। ठीक है, सभी स्रोतों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विदेशी स्रोत, भारतीय रिजर्व बैंक और देश के भीतर से, ये हमारा तीनों आता है इसके अंतर्गत। फिर है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दूध उत्पादन से अगर बात करें तो श्वेत क्रांति, तेल उत्पादन से बात करें तो पीली क्रांति। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। तो ये ग्रेनाइट पत्थर होता है हमारा अग्नेय चट्टान, जिसे अग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाली पर्वत है। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का बात करें तो यूराल पर्वत है। ठीक है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू किया था? तो सिविल सेवा शुरू करने वाले थे हमारा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसी के काल में सर्वप्रथम रेल चलाए गए थे 1853 में। ठीक है, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? तो कृषि और पशुपालन साथ साथ करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मिश्रित कृषि। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो निर्वाचन का आयोग जब भी करता है तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य का बात करें तो ये हमारा स्थित है राजस्थान में। ठीक है, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र
के हैं तो रेड इंडियन बात करें तो रेड इंडियन हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति का अगर प्रसिद्ध नारा का बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है, हमारा राइट आंसर 12 हो जाएगा। अगर संविधान में पूछे कि अनुच्छेद की संख्या कितने हैं तो 395 है, और भाग की संख्या का बात करें तो 22 भाग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो ये करने वाले थे सिखों का तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आगे चलते हैं। बहनी राज्य का संस्थापक कौन थे? तो बहनी राज्य के संस्थापक का बात करें तो ये हमारा अलाउद्दीन बहनी शाह थे, जिसे जाफर खान के भी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान में समृस जिसे संयोजक कहते हैं, भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार से किया गया है? तो एक राज्य संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। राज्यों की भाषाई के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो भाषा के आधार पर यह किया गया था 1956 में। बनने वाला राज्य था वो हमारा आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला था। आगे हम चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर का बात करें तो ये पाए जाते हैं हमारा रावी नदी के तट पर। भारत में 7वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी नालंदा में। ठीक है, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। आगे हम चलते हैं। बिलीबिली का अभिप्राय क्या है? तो बिलीबिली का अगर बात करें तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात है बिलीबिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र का बात करें तो ये हमारा भूकंप से संबंधित है। ठीक है, भूकंप से संबंधित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होता है, तो समाजवादी और पूंजीवादी राष्ट्रों में ये हमारा होता है भिन्न प्रकार की मूल आर्थिक समस्याएं। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रीट में से किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीक प्रस्तुत करो? सशरीक प्रस्तुत करो का शाब्दिक अर्थ ये हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ये हमारा स्लोवाकिया हो जाएगा। ठीक है, स्लोवाकिया हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। तंजावुर भी मंदिर के किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर के पंचमहल का निर्माण जो खंभे के लिए विख्यात है कहाँ किया गया है? तो अकबर का पंचमहल का निर्माण का बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में किया गया है। ठीक है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक का बात करें तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार का बात करें तो कलिंग पुरस्कार को देने वाला यूनेस्को है। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। भारत का सबसे प्राचीन तारा मंडल कहाँ है? तो सबसे प्राचीन तारा मंडल का अगर बात करें तो ये हमारा कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंकिंग क्रियाकलापों को विनियमित करने में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो रोवर्स कप दिया जाता है ये हमारा फुटबॉल में। ठीक है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल का बात करें तो यह आयोजित किया था 776 ईस्वी में। मंदिर का सबसे लंबा जिसे गलियारा कहा जाता है तो गलियारा कहाँ पर है? तो सब मंदिर का सबसे लंबा गलियारा जो है वो हमारा स्थित है रामेश्वरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिटी ऑफ जॉय के अगर लेखक का हम बात करें तो ये हमारा डोमिनिक लापियर, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डोमिनिक लापियर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आइए हम अब साइंस की ओर चलते हैं। हमारा 50 जीके का समाप्त होता है। तो साइंस का पहला प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर हम बात करें तो ये हमारा यकृत हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है हमारा नाइट्रोजन का। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में स्नेहक तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, वनस्पति संग्रहालय जिसे हर्बेरियम क्या कहा जाता है? तो ये क्या होता है? तो हर्बेरियम का अगर बात करें तो ये एक प्रकार का होता है पौधे में शुष्क नमूनों का प्रतिरक्षण केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वो हमारा होता है हमारा द्विनेत्र जिसे बाइनोकुलर कहते हैं, बाइनोक्यूलर। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेखन को कोडन करने के बाद उससे टेलीफोन, टेलीस्कोप या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विनकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये शब्द संसाधन, राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस है अप्रूप होता है, तो दिया सलाई में किया गया फास्फोरस अप्रूप होता है, ये हमारा लोहित फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। फिर है रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो ये हमारा होता है फाइब्रिनोजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समान पेंसिल में होता है, तो एक समान पेंसिल में हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है, जो कि एक अधातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। कांच होता है, तो कांच होता है अगर बात करें तो कांच एक प्रकार का होता है अति शीतलक द्रव। ठीक है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो सोडियम को हमेशा केरोसिन या मिट्टी के तेल जिसे कहते हैं इसमें डुबा कर रखा जाता है। अगर जल की बात करें तो इसमें श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस का। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो परजीवी नहीं है का अगर बात करें तो ये हमारा मक्खी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है हमारा लोहा। ठीक है, लोहा राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चे की बढ़ावा के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ये हमारा होता है प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव चक्षु मानव चक्षु जिसे मतलब नेत्र कहते हैं, एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंख बभ्रू नीला या काला होगी। यह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये हमारा आइरिस होता है। ठीक है, जिसे परितारिका कहते हैं, इससे हमारा आंख का रंग निर्धारण करता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है, तो यह जीन क्या होता है? तो यह जीन एक प्रकार का हमारा होता है गुणसूत्रों का मनका जैसा संरचना। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहिणी जिसे गलघोटू कहते हैं और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो इसका होने का मात्र एक ही कारण है, वो है हमारा जीवाणु और विषाणु। ठीक है, इसी के कारण यह होता है। आगे हम चलते हैं। उन तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटीन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है? उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
एस्बेस्टॉस क्या होता है? तो एस्बेस्टॉस का बात करें तो ये एक प्रकार का मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। फिर है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका का अगर हम बात करें तो ये हमारा रोहिणी, कुंकर और खांसी तथा टीटनेस से बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सागर से एल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शुगर से एल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है ये किण्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कागज का फैली स्याही को माचिस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है क्योंकि, तो ये किया जाता है, इसके पीछे कारण है माचिस पत्र में रंध्रों के माध्यम से स्याही को अपचूसित कर लिया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की क्या संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप के अगर आविष्कारक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा जॉर्ज जॉनसन। ठीक है, जॉर्ज जॉनसन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।